अस्सलामुअलैकुम। आप देख रहे हैं सना फूड चैनल। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल ठीक ठाक। आज हम पकोड़ों की रेसिपी तैयार करेंगे। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि हमारा चस्का लगाने को दिल करता है, लेकिन हम कहते हैं कि हमारा ख़र्चा भी ना हो, तो हम बिल्कुल आज ऐसी ही रेसिपी लेके आए हैं। ये ऐसी रेसिपी है कि बनने में भी बहुत आसान है और यहाँ तक कि आप चाय के साथ मेहमानों के सामने भी पेश कर सकते हैं। हमने हाफ़ प्याज लिया और जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 3 आलू लिए हैं। इसको हम बारीक काट लेंगे। आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मुकम्मल वीडियो देखा करें, बीच में स्किप ना किया करें, ताकि आपको मुकम्मल इन्फॉर्मेशन मिल जाया करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आलू की कटिंग के बाद अब हम 2 सब्ज़ मिर्च ले लेंगे और इसको बारीक काट लेंगे, और साथ ही साथ 2 लहसुन के जोए भी हम लेंगे, जिसको हम बारीक काट लेंगे। ये डालने से पकोड़े में से अच्छी खुशबू आती है और टेस्ट पे भी फ़र्क आता है। पकोड़ों में पालक अच्छी लगती है, लेकिन अगर आपके पास पालक नहीं है तो कोई बात नहीं, धनिया भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने भी धनिया ही इस्तेमाल किया है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने 1 प्याली बेसन की ली। इसमें हमने नमक, मिर्च और ज़ीरा ऐड कर दिया और साथ ही साथ पिसा हुआ धनिया भी। अब हम इसमें सब्ज़ मिर्च ऐड करेंगे और साथ ही प्याज डाल देंगे, और इसको मिक्स करने के बाद अब हम आलू डाल देंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। अब हम इसमें पानी डालेंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। आलू को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद अब हम इसमें 1 प्याली सब्ज़ धनिया की ऐड कर देंगे और इसको अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे और बेसन तैयार कर लेंगे। बेसन हमने इस तरह से तैयार करना है कि ना तो ये ज़्यादा सख्त हो और ना ही ज़्यादा नरम हो, यानी कि पतला। हम इसको नॉर्मल सा रखेंगे। अब हमने एक फ्राई पैन लिया, जिसको हमने गर्म होने के लिए रख दिया। गरम करने के बाद अब हम इसमें सरसों का तेल डालेंगे। अगर आपके पास सरसों का तेल नहीं है तो आप घी या ऑयल का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। सरसों के तेल को गरम करने के बाद अब हम इसमें अपने पकोड़े डाल देंगे। बहुत ही आसान रेसिपी है, आप इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, इंशाल्लाह आपको ज़रूर पसंद आएगी। पकोड़े डालने के बाद अब हम इसको पकने देंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं कि इसकी एक साइड ज़रा पक चुकी है, अब हम इनकी साइड पलट देंगे। अगर आप अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो आपको मिल सके। अब हम पकोड़ों को वक्फे वक्फे से हिलाते रहेंगे, ताकि ज़्यादा ब्राउन ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख रहे हैं पकोड़ों का कलर चेंज हो रहा है। जब तक ये पकते हैं हम एक अपनी प्लेट तैयार कर लेंगे, जिसमें हमने पकोड़े रखने हैं, और उस पर एक टिश्यू पेपर रख देंगे। आप अखबार या कागज़ भी रख सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पकोड़े की बहुत ही अच्छी लुक आई है। हमारे पकोड़े तकरीबन तैयार हो चुके हैं। अगर आप लाइट ब्राउन पसंद करते हैं तो आप इसको अभी निकाल सकते हैं। अगर आप ज़रा ब्राउन पसंद करते हैं तो इसको हम 2 से 3 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पकोड़ों का कलर ब्राउन हो चुका है। अब हम इनको निकाल लेंगे। दूसरा चिमटा ले रहे हैं, उसके अंदर हम पकोड़े निकालने लगे हैं। अब हमारे पकोड़े
पकोड़े निकालने के बाद हम इसके जो बकिया हिस्से हैं छोटे पीस हम वो भी निकाल लेंगे। इसी तरह हम बाकी बेसन के भी पकोड़े निकाल लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पकोड़े हमने ऑयल में डाल दिए हैं। अब हम इसको पकने देंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमने पकोड़ों की साइड पलट दी है, यानी कि चेंज कर दी है। अब हम इसको ऐसे ही पकाते रहेंगे। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। तो जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पकोड़ों का कलर चेंज हो रहा है। अभी भी हम इसको मज़ीद पकाएंगे कि कहीं अंदर से बेसन कच्चा ना रह जाए। अक्सर औक़ात ऐसा होता है कि पकोड़े हम फ्राई कर लेते हैं लेकिन अंदर से बेसन कच्चा रह जाता है। तो उसकी वजह ये होती है कि हमारा बेसन अच्छा नहीं होता। बेसन जितना अच्छा होगा पकोड़े उतने ही अच्छे बनेंगे। तो कोशिश कीजिए कि अपना बेसन अच्छी क्वालिटी का लीजिए। जैसा कि आप देख रहे हैं हमारे पकोड़े का कलर हल्का हल्का ब्राउन हो चुका है, लेकिन अभी भी हम इसको तकरीबन 3 से 4 मिनट के लिए मज़ीद पकाएंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं पकोड़े हमारे तैयार हो चुके हैं। माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी लुक आई है, बहुत ही अच्छी लुक आई है। अब हम इसको छलनी की मदद से निकाल लेंगे। अब हम फिर पहले की तरह पकोड़ों के साथ साथ इसके छोटे पीस भी निकाल लेंगे, लेकिन वो उसको अलग बर्तन में रखेंगे, पकोड़ों में शामिल नहीं करेंगे। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ हमारी वीडियो को लाइक कीजिएगा, हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।